नमस्कार और आप सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली और भैया दूज विश्वकर्मा डे। जैसे आप सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे मैं भी, तो इसलिए पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया। और आज का वीडियो एक बहुत स्पेसिफिक 2 सवालों के जवाब के लिए है। देखिए, आई शुड अप्रिशिएट ऑल्सो कि अब बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, वो समझने लग गए हैं और जब हमारी असिस्टेंट उनको बताती है तो वो पहले फ़ी पे करते हैं, फिर मुझसे टाइम लेते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर भी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मुझे लगता है कि कॉमन जानकारी है जो मुझे सबको देनी चाहिए, मैं दे देता हूँ। तो शायद पिछले 1 महीने में मैंने इस क्वेश्चन को बार बार लोगों को समझाया जो मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग लेने आए या फ़ोन पे, और अब मैं आप सबको फ्री ऑफ चार्ज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास कॉल आता है मैं हमेशा कहता हूँ 2 चीज़ें बताइए, राइट। मैं कहता हूँ आपका कैटेगरी रैंक क्या है। तो ऑल इंडिया रैंक से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी रैंक, क्योंकि MBBS की पहली सीट जैसे शुरू होती है वो कैटेगरी में डिवाइड होती है, राइट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आपकी सीट का चांस है। और मैं हमेशा दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आपका डोमिसाइल क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार समझा चुका हूँ कि MBBS में यही दिक्कत है। IITs जो कि फेमस इंजीनियरिंग के लिए हो गए या नेशनल लॉ स्कूल जो क्लैट के लिए हो गए, वो सब नेशनल कॉलेजेस हैं, तो उसमें ना कोई स्टेट कोटा, स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है। तो आपको एक बार पता है कि मेरी JEE मेन में इतनी रैंक है तो मुझे मालूम है कि मेरे को ये सीट मिल जाएगी। लेकिन MBBS में दिक्कत ये है 85% सरकारी सीटें, तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ लें जो कि सबके लिए अवेलेबल है, तो रफली 80% सीटें हम ये मान लेते हैं सारी सरकारी सीटों की, क्योंकि स्टेट कॉलेज में तो 85% है ही, लेकिन सेंट्रल को जोड़ लिया। सो ये जो सीटें हैं ना, ये स्टेट के बच्चों के लिए हैं, स्टेट के रैंक के हिसाब से, राइट। तो हम सभी जानते हैं, पिछले साल के ट्रेंड बताऊं और इस सेंटेंस को याद रखिएगा, पिछले साल का ट्रेंड बताऊं तो दिल्ली में 620 नंबर जनरल कैटेगरी भी सरकारी सीट लाले पड़ गए मिलने को, और हिमाचल में वही 500 नंबर भी मिल जाती है। क्योंकि हिमाचल की 85% स्टेट कोटा की सीटों के लिए सिर्फ हिमाचल के बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे हैं, और दिल्ली में दिल्ली के कर रहे हैं, और ये एक कटु सत्य है। अच्छा, एक और बात, मैंने ना कई वीडियोस मेरे ऐसे हैं जो मैं पहले बना चुका हूँ, तो मैं ना सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता है, सेम वीडियोस। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप ऑडियंस से, आप अगर हमारे चैनल को पीछे थोड़ा सर्च करेंगे, और मैं जानता हूँ कि चूँकि हम बहुत सारे काम करते हैं, हम स्टडी अब्रॉड भी करते हैं, हम नॉन MBBS हेल्प भी करते हैं बच्चों की। सो समटाइम आपको वीडियोज़ वो मिलेंगे जो आपके मतलब के नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी ही मेहनत से ही आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको बहुत बेसिक क्लैरिटी देंगे अबाउट MBBS काउंसलिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो क्विकली कमिंग बैक, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में वो है कैटेगरी और स्टेट रैंक्स, राइट। अब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, एक्चुअली ये तीनों स्टेट इंडिया के मोस्ट छोड़ा से कम्पिटिटिव स्टेट है। उनमें भी 2, दिल्ली, राजस्थान, हमने लास्ट ईयर रिसर्च करके डाला था जब सब कट ऑफ ख़त्म हो गई थी कि सबसे ऊपर सरकारी सीटें किस नंबरों पे ख़त्म हो रही थी, और छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मतलब दिल्ली, राजस्थान दोनों 620 पार जा रहे थे, और बाकी तकरीबन सभी स्टेट्स में आपको 600 भी मिल रही थी। ऐसा क्यों फ़र्क है? देखिए, दिल्ली के एक तो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, और मैं खुल के बोलता हूँ दिल्ली की खासकर जो आसपास के कई शहर के और दूर दराज के भी, बिहार साइड से, उड़ीसा साइड से कुछ जो मेधावी छात्र होते हैं वो दिल्ली आते हैं पढ़ने कोचिंग के लिए 11th-12th, और वो डमी स्कूल दिल्ली में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली कोटा मिल जाता है, और नंबर उनके अच्छे आ जाते हैं। अब वो दिल्ली कोटा में फाइट मारते हैं क्योंकि वो बिहार के बदले चाहते हैं मौलाना आज़ाद या लेडी हार्डिंग या UCMS में पढ़ना। सो आपने दिल्ली वालों की कंपटीशन बढ़ा दिया। प्लस तो दिल्ली का लोकल भी एक कल्चर है, वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, बड़ा एस्पिरेशनल है, विज़ हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ के लोग बहुत शांत और थोड़े ठंडे होते हैं। राजस्थान में सिमिलरली बिकॉज ऑफ कोटा कई बच्चे बाहर से आते हैं तो 9 से ही आ जाते हैं, और 4 साल राजस्थान में रहने की वजह से उनको राजस्थान का कोटा मिल जाता है। प्लस कोटा का एक वैसे भी प्रभाव है, और मैं हमेशा कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे एस्पिरेशनल स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन वो राजस्थान है। येस, नॉट ओनली MBBS इंडिया, तो जो हमारा MBBS अब्रॉड का भी काम है, और हम जब हर साल डेटा एनालिसिस करते हैं, सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, पूरी इंडस्ट्री को मिला के, तो राजस्थान गिव्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, मतलब प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। एक राजस्थान में जैसे कहते हैं ना, कल्चर चल रही है, हवा चल रही है डॉक्टर बनाने की पिछले 10 साल से। तो इसलिए एक तो वहाँ के लोग एस्पिरेशनल हैं, वो फाइट मारते हैं, कट ऑफ ऊपर ले जाते हैं, प्लस कोटा
दिल्ली में भी बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, बड़े फेमस इंस्टीट्यूट्स की, जिनके लिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आते हैं, दिल्ली में पीजी लेके रहते हैं और उन जगहों पे पढ़ते हैं और दिल्ली का कोटा उन्हें मिल जाता है। तो ये दोनों कट ऑफ हाई चली जाती है, बाकी सब नीचे नीचे, किसी स्टेट्स में 550, किसी में 490 भी। लेकिन अब आती है असली समस्या और पॉइंट जिसके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था, कि बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि अभी से प्रेडिक्ट, सर हमने देखे लास्ट ईयर फलाना कॉलेज, सरकारी कॉलेज 628 पे मिल गया, सर फलाना कॉलेज 616 पे मिल गया मेरे स्टेट में, सर ऑल इंडिया कोटा में इस नंबर पे मिल गया। और सबसे बड़ा समस्या आती है प्राइवेट कॉलेजेस में, सर हरियाणा का आदेश हमें इतने नंबरों पे मिल गया, सर हमें उत्तराखंड का जॉली ग्रांट इतने नंबरों पे मिल गया, सर हमें राजस्थान का ये इतने नंबरों पे मिल गया। अब लॉजिक समझिए, सबसे पहले सरकारी पे आते हैं। ऑल इंडिया कोटा फिर भी अभी जजमेंट कर सकते हो, हमको मालूम है कि इस समय ऑल इंडिया कोटा में, जबकि अब जनरल से ओबीसी निकल गया, तो भी ध्यान रखना इस साल में, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम मांग के चलते हैं, अब तो सिर्फ 40% सीटें बची, तो 6000 अगर ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, आपकी 2400 सीट है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 2400 के ऊपर है, 1600 है, 1700, तो आपको विश्वास है कि आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन स्टेट के चक्कर में दिक्कत क्या है कि हमें ना भी ये नहीं पता कि हम अपने स्टेट पे कहाँ खड़े हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नीट स्कोर कार्ड में जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज तक मिसी है, और वो का कारण भी है, वो है स्टेट रैंक, क्योंकि सारी सीटें तो स्टेट के बेसिस पे हैं। अब लास्ट ईयर आपको राजस्थान में एक सरकारी कॉलेज की कट ऑफ थी 604 नंबर, लेकिन हमें क्या पता इस साल राजस्थानियों ने ज़्यादा मेहनत कर ली और जो टॉप 25,000 स्टूडेंट हैं उसमें लास्ट ईयर तो राजस्थान के थे 600, पर इस साल हो गए 1200। क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास है भी नहीं, और ये आती भी नहीं, मिलती भी नहीं काफ़ी देर तक। कब मिलती है? जब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसमें जब हम राउंड 1 के फॉर्म भर देते हैं डोमिसाइल प्रूफ के साथ, फिर काफ़ी स्टेट्स ने एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकालते हैं कि भाई मेरे स्टेट में इतने बच्चों ने अप्लाई करा है, उसका ये मेरिट लिस्ट है। उस लिस्ट को देख के हमें आइडिया लग जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में लिस्ट निकली है 17,000 बच्चों की, तुम्हारा जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी को हमेशा ध्यान रखते हुए, तुम ऊपर से जनरल कैटेगरी में 1414 नंबर पे हो, और हमें पता है उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी की 1800 सीटें हैं, तुम्हारी तो रैंक के ऊपर से 1414 है, तो तुम्हारी सीट पक्की है। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब तक हम ये नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं है कि आप स्टेट में कहाँ खड़े हो, हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं सरकारी सीटों को लेके? क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमारे ऊपर कितने बच्चे हैं हमारे स्टेट से, और 85% सीटें स्टेट में हैं सरकारी में। क्लियर हो रही है बात? और इससे बड़ी कन्फ्यूजन प्राइवेट। अब स्टेट और प्राइवेट मिला के इंडिया में सीटें तो खाली 85,000 है, लेकिन जिसकी 5 लाख भी रैंक होती है उसे भी सीट कैसे मिल जाती है? क्योंकि सरकारी के बाद मेजॉरिटी 80% बच्चे होते हैं जो सीट छोड़ देते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा होता है, टॉप क्लास कॉलेज मिल रहा होता है, केएमसी मणिपाल मिल रहा होता है, बच्चे के 560 नंबर होते हैं, बट उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एजुकेशन, वो ड्रॉप करते हैं, अगले साल दोबारा ट्राई करते हैं। करेक्ट? तो फिर से एक अजम्पशन है ये, क्योंकि लास्ट ईयर आप 6 लाख रैंक पे थे, इतने बच्चों ने सीट छोड़ दी थी आपसे ऊपर, तो आपको मिल गई। लेकिन इस साल इकोनॉमी का इफेक्ट क्या होगा? क्या पता ज़्यादा बच्चे सीट छोड़ दें और आपको बेटर कॉलेज मिल जाए, क्या पता कम बच्चे सीट छोड़े, इस बार सब डिसाइड कर ले नहीं हम अपना ज़मीन बेच देंगे, लोन ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर बच्चे को पढ़ाई कराएंगे, तो पता चले कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ 400 थी वो इस साल 480 हो गई। क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे थे ना, वो तो सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न की वजह से सीट छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। और क्या पता इस बार ज़्यादा बच्चों ने सीट छोड़ दी तो 360 कट ऑफ रह जाए। तो मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि आप पहली बार मुझसे मिल ली, हमने एक स्ट्रेटजी ब्रॉडली बना ली, लेकिन अगले 2 महीने ये स्ट्रेटजी बार बार चेंज होगी, जैसे जैसे एक फाइन ट्यून डेटा निकलता है कि स्टेट बाय स्टेट क्या हुआ है, स्टेट में आप कहाँ खड़े हो। तो स्टेट्स की जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो प्राइवेट को जोड़ के होती है कि टोटल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, तो आपको मोटा मोटी ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। तो आप सरकारी का भी एस्टिमेट लगाते हो, प्राइवेट का भी एस्टिमेट लगाते हो। फिर प्राइवेट में भी एग्जैक्ट एस्टिमेट कब लगता है? जब राउंड 2 चॉइस फिलिंग हो जाती है कई जगहों पे, जहाँ रजिस्ट्रेशन और लोग डिपॉजिट दे देते हैं। फिर जब तक वो डिपॉजिट नहीं देते तब तक क्या है, आपने वो बेसिक अमाउंट दिया 3-4-5 हज़ार रुपये और आपने प्राइवेट सीट भी भर दी। मैं टॉपर बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाद में पर वो सीट नहीं लेते हैं। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर ए प्रीटी बिग करियर काउंसलिंग कंपनी,
और मैं शायद कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ बच्चों को गाइड नहीं करता, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेशन MBBS इंडिया काउंसलिंग में उतना कहीं नहीं है। आपने US के भी टॉप कॉलेज में जाना है तो समहाउ ना आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि भाई ये तुम्हारी प्रोफाइल है, तुम्हें US का मैं स्टैनफोर्ड दिलवा दूंगा। कनाडा बच्चे हम भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, UK भेजते हैं, अवर वीज़ास नेवर गेट रिजेक्टेड, एडमिशन्स ऑलवेज, बिकॉज हमें पता है क्या होने वाला है। बट इंडिया का MBBS इंडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अल्लाह सेंटर में बच्चा आके बोले सर मेरी तो टॉप 50 रैंक है, तो मैं कहता हूँ तेरा एम्स दिल्ली कन्फर्म है, राइट, या तो टॉप 200 रैंक है ऑल इंडिया, तो भाई तेरा मौलाना आज़ाद भी कन्फर्म्ड है। बट उसके बाद थिंग्स आर सो डायनामिक, कौन सा बच्चा क्या चूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता। सो इस समय सारा अपनी एनर्जी लगाने के बजाय स्टार्टिंग कीजिए, और फिर जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली इस साल क्या हो रहा है। सो आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत बच्चे सीट छोड़ते हैं, तब 6 लाख 5 लाख 4 लाख रैंक वाले को सीट मिलती है। मतलब जितनी इंडिया में सीटें हैं उसके हिसाब से तो 1 लाख रैंक के बाद सीट होनी नहीं चाहिए अवेलेबल, राइट, पर 5 लाख रैंक तक क्यों मिल जाती है? क्योंकि बीच के लोग छोड़ देते हैं। सिमिलरली सरकारी में सबसे बड़ा पेच क्या है जो हमें नहीं पता कि आपके पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेधावी छात्र थे इस साल, उन्होंने कितना कंपटीशन दे दिया आपको। तो पता चला कि इस बार दिल्ली से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख गए, या तमिलनाडु से और आपके ऊपर 300 बच्चे और आ गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऑल इंडिया कोटा की सरकारी सीट छोड़ने से पहले बहुत केयरफुल रहिएगा अगर आपको मिल रही है ऑल इंडिया कोटा में सरकारी सीट, राइट। सिमिलरली डीम्स में, और यही कारण होता है कि जो पेरेंट्स लोग डीम्ड को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या पता प्राइवेट में बाद में मिले ही ना, मिल जाती है। भाई वी हैव टू कीप दैट बैलेंस। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, क्योंकि डीम्ड में राउंड 2 राउंड 3 तक आता है, तब तक स्टेट के राउंड 1 आ जाते हैं। तो वी हैव टू रियली कीप द बैलेंस, रियली हैव टू हैव आवर हेड स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। आई होप कि ये वीडियो इन सब डाउट्स को क्लियर करेगा। अब 8 नवंबर आज हो गई है, मेरी गेस है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, और शायद 15-16 तारीख से MCC रजिस्ट्रेशन राउंड 1 स्टार्ट हो जाना चाहिए फॉर काउंसलिंग, ताकि कम से कम नवंबर एंड तक ये लोग राउंड 1 तो ख़त्म करें MCC काउंसलिंग का। धन्यवाद।